नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, रक्षा एवं प्रतिरक्षा तथा अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पॉइंट को डिस्कस करेंगे और यहाँ से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये आपके एसपीडी का पेज 38 से 40 है और इसका पहले पेज 37 तक अपलोड किया जा चुका है। जो अभी तक नहीं देखे उसे जाके देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आइए देखते हैं पहला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से। तो इसमें पहला पॉइंट है कि फ्रांस में नया कोरोना वायरस स्ट्रेन IHU पहचाना गया है। IIT रुड़की ने सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान हासिल किया है। तो पूछा जाएगा कि जो सबसे इनोवेटिव संस्थानों में पहला स्थान किसे हासिल हुआ है, तो IIT रुड़की को मिला है। जर्मनी ने दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जर्मनी के द्वारा दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन को लॉन्च किया गया है। WHO ने RTS-AS-01 नामक मलेरिया वैक्सीन को आपकी मंजूरी दी है और इसका जो मलेरिया वैक्सीन है इसका उपयोग अफ्रीका के 3 देश में शुरू भी हो चुका है। वैज्ञानिकों ने ग्रीनलैंड के तट पर पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीप की खोज की है, जिसका नाम क्या रखा है, तो क्यूबटार्क अबनार लेक उसका नाम रखा गया है। WHO ने चीनी वैक्सीन सिनोफार्म के प्रयोग की आपकी मंजूरी प्रदान की है। दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरीफायर, जिसका नाम है यू ब्रेथ लाइफ, को IIT रोपड़ ने विकसित किया। किसने विकसित किया है यू ब्रेथ लाइफ को? तो IIT रोपड़ ने विकसित किया है। हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों की आपकी घोषणा की गई है। PRIDE दिशा निर्देशों की घोषणा की गई है। ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण एमलेक्स को IIT रोपड़ ने विकसित किया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? एमलेक्स को IIT रोपड़ के द्वारा विकसित किया गया है। ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण है। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित कंपनी ग्रेने रोबोटिक्स ने भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रजाल को डिजाइन और विकसित किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन रक्षा डोम इंद्रजाल को डिजाइन और विकसित किया गया है किस कंपनी के द्वारा? तो हैदराबाद स्थित एक कंपनी है जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स ने। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉन्गर एंटी टैग IIT रोपड़ द्वारा विकसित किया गया है। लापता व्यक्तियों की पहचान के लिए इंटरपोल ने आई फेमिला नामक एक वैश्विक डेटा बेस लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? आई फेमिला नामक एक वैश्विक डेटाबेस को लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? तो इंटरपोल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरपोल वर्ल्ड की पुलिस है। हाल ही में इसरो ने 3 अलग अलग प्रकार के वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर विकसित किया है। इसे प्राण, वायु और स्वस्थ नाम दिया गया। इसे नोट कीजिएगा, प्राण, वायु एवं स्वस्थ। ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसरो के द्वारा डेवलप किया गया है। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। और वर्तमान में इसरो के चेयरपर्सन कौन है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है जो पानी में मौजूद कोरोना वायरस का पता लगा सकेगा। तो आपको नोट करना है किसके द्वारा विकसित किया गया। तो भारत और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक ऐसा सेंसर विकसित किया है, पानी में उपलब्ध कोरोना वायरस को पता लगा सकता है। नेक्स्ट है सिंथेटिक कैबिनोइड्स पदार्थों पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो चीन बना है विश्व का प्रथम देश। DRDO ने रेड्डीज लेबोरेटरीज हैदराबाद की सहयोग से विकसित एंटी कोविड मेडिसिन 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोज को मंजूरी दी है।
नेक्स्ट है कि CSIR ने पानी को जो है कीटाणु रहित करने के लिए जो है स्वास्तिक नामक नई तकनीक की शुरुआत की है। CSIR ने जो है पानी को जो है कीटाणु रहित करने के लिए स्वास्तिक नामक नई तकनीक की शुरुआत की है। नेक्स्ट है डीप कोबेन नामक कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट को DRDO की अनुसंधान प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो जी सतीश रेड्डी हैं। नेक्स्ट है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR ने घर पर ही कोविड-19 की जांच के लिए जो है माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित कोविशील्ड नामक रैपिड एंटीजन टेस्ट किट को मंजूरी दी है। तो आपको ध्यान रखना है किसके द्वारा विकसित किया गया है? माई लैब डिस्कवरी सॉल्यूशन द्वारा विकसित किया गया। उसका नाम क्या है? कोविशील्ड। क्या है आपका? रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है और इसके माध्यम से आप घर पर ही कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं खुद से। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है अंटार्कटिका महाद्वीप से एक विशाल हिमखंड टूटकर अलग हो गया है जिसे A76 नाम दिया गया है। यह दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड है। तो आपसे पूछा जाएगा कि A76 क्या है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है एक विशाल हिमखंड टूट के आपके अलग हो गया है। तो क्या है? एक विशाल हिमखंड है A76। ठीक है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है भारत 2030 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा। भारत 2030 तक जो है चीन और अमेरिका के बाद जो है तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश बन जाएगा 2030 तक। वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में जो है सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की है जिसका नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। क्या रखा गया है? यूनिकॉर्न उसका नाम रखा गया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण हेतु यूके के मेट ऑफिस ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ समझौता किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर के निर्माण के लिए जो है यूके के मेट ऑफिस ने जो है किसके साथ समझौता किया है? तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है मेल्फवार 400 दुनिया का जो है सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाज है। ईरान ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जिसका नाम क्या रखा है? तो सिमोग्र विकसित किया है। तो उससे पूछा जाएगा कि ईरान के द्वारा जो है अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिमोग्र। दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है? तो फुगाकू उसका नाम है। और किस देश का है? तो जापान के द्वारा इसे विकसित किया गया है फुगाकू को। चीन ने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है। तो आपको ध्यान रखना है जो सूर्य से ऊर्जा निकलती है वो आपके संलयन प्रक्रिया के माध्यम से निकलती है, संलयन प्रक्रिया के माध्यम से निकलती है। तो चीन ने जो है कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर का सफल परीक्षण किया है। भारत की तीनों सेनाओं द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप के टेरेसा आइलैंड में जो है 3 दिवसीय युद्ध अभ्यास जिसका नाम क्या है? बुल स्ट्राइक का आयोजन किया है। चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने जो है एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर जो है वुल्फ रेयट नाम के तारे का पता लगाया है। इसे दोबारा पढ़ लीजिए। भारतीय खगोल वैज्ञानिकों ने जो है एक दुर्लभ सुपरनोवा विस्फोट की निगरानी कर जो है वुल्फ रेयट नाम के तारे का पता लगाया है। तो आपको नोट करना है। नेक्स्ट है कि शोधकर्ताओं ने जो है केरल स्थित जो है एराविकुलम नेशनल पार्क से पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति खोजी है। तो आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में जो है पिग्मी ग्रास हॉपर की एक नई प्रजाति खोजा गया है। तो किस नेशनल पार्क से खोजा गया है? तो केरल के एराविकुलम नेशनल पार्क से खोजा गया है। नेक्स्ट है हैदराबाद स्थित नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला ISO सर्टिफिकेशन। हैदराबाद स्थित जो है
नेहरू जूलॉजिकल पार्क को मिला है ISO सर्टिफिकेशन। कोलकाता के गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा जो है प्रोजेक्ट 17A जहाज़ों में से जो है पहला जहाज़ जिसका नाम क्या है, हिमगिरी का जलावरण किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है जो हिमगिरी जहाज़ है इसे कहाँ पर बनाया गया है, तो कोलकाता के गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है और प्रोजेक्ट 17A के तहत इसे बनाया गया है। हाल ही में जारी सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 सूची में भारत का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को जो है 63वां स्थान दिया गया है। और जो जापान के कंप्यूटर है जिसका नाम है फुकागू जो फुकागू है, इसे पहला स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है अंतरिक्ष एजेंसी नासा के सोफिया विमान ने जो है चंद्रमा की सतह पर सूरज की किरणें पड़ने वाले इलाके पर जो है पानी की पुष्टि की है। नेक्स्ट है माइक्रो प्रोसेसर जो है मॉसिक को IIT मद्रास ने विकसित किया है। IIT दिल्ली के स्टार्टअप चक्कर इनोवेशन ने हाल ही में जो है N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए जो है चक्र देव कोब डिवाइस लॉन्च किया है। चक्र देव DE और कोब COB डिवाइस को लॉन्च किया गया है। तो आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप है जिसका नाम है चक्र इनोवेशन ने जो है N95 मास्क को कीटाणु रहित करने के लिए चक्र DE कोब डिवाइस लॉन्च किया है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री को CSIR ने विकसित किया है जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत कार्य करता है। चीन के साथ बढ़ते विवाद को ध्यान में रखते हुए जो है भारतीय सशस्त्र बलों ने 3500 करोड़ की प्रोजेक्ट चीता को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया है। IIT हैदराबाद ने दुनिया में सबसे पहले ब्रेन एटलस को विकसित किया है। तो आपको ध्यान रखना है दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया गया है। तो कहाँ पर, IIT हैदराबाद ने जो है दुनिया में सबसे पहले भारतीय ब्रेन एटलस को विकसित किया है। विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना फ्रांस में स्थापित की जा रही है और इसे वर्ष 2025 तक आपके पूरा किया जा सकता है। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन जिसका नाम क्या है FAST का परिचालन किया है। चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन FAST का परिचालन किया है। केरल सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा शुरू की है। केरल सरकार के द्वारा जो है पहली समुद्री एम्बुलेंस सेवा प्रतीक्षा शुरू की है। हाल ही में न्यूजीलैंड के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से बड़े एक सुपर अर्थ की खोज की है जहां जीवन संभव हो सकता है। नेक्स्ट है दक्षिण मध्य रेलवे ने रेल बोट नामक एक जो है रोबोट विकसित किया है। तो किसके द्वारा विकसित किया गया है, रेल बोट नामक एक रोबोट को तो दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है। मध्य प्रदेश ने जो है संजीवनी नामक एक वाहन विकसित किया है। मध्य प्रदेश ने जो है संजीवनी नामक जो है एक वाहन को विकसित किया है। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड पुलिस ने जो है एला नामक एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिपाही को आपके भर्ती किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो एला नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिपाही में भर्ती किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है, तो न्यूजीलैंड के पुलिस के द्वारा भर्ती किया गया है। नेक्स्ट है कि यूरोप में जो है दुनिया का पहला ट्रांस कैथेटर माइट्रल वाल्व स्वीकृत हुआ है। यूरोप में जो है दुनिया का पहला ट्रांस कैथेटर माइट्रल वाल्व स्वीकृत हुआ है। शनि ग्रह के जो है 20 नए उपग्रहों की खोज की गई है जिससे शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या कितना हो गया है, 82 हो गई है, जो सौरमंडल में सबसे अधिक है। ये VVI क्वेश्चन से मार्क कीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि सबसे अधिक
सौरमंडल में किसका उपग्रह है? तो शनि का है। कितना है? 82 है, क्योंकि इसका पहले 62 था और 20 नया खोजा गया है। नेक्स्ट टॉपिक है रक्षा एवं प्रतिरक्षा। तो इसमें पहला पॉइंट है कि हाल ही में जो है रूस ने भारत को 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल को सौंप दिए। तो आपको ध्यान रखना है कि जो असॉल्ट राइफल है भारत किस देश से खरीदा है? तो रूस से खरीदा है और 70,000 पीस को खरीदा गया है। इजराइल ने एरो 3 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से जो है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। रूस द्वारा जिरकॉन हाइपरसोनिक, ध्यान से पढ़िएगा, जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का आपके परीक्षण किया है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका परीक्षण हाल ही में किस देश के द्वारा किया गया है? तो रूस के द्वारा किया गया है और इसका जो टेस्ट है पनडुब्बी से किया गया था। पहला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को जो है पंजाब सेक्टर में तैनात किया गया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है भारत किस देश से खरीदा है? तो भारत रसिया से खरीदा है। इजराइल ने जो है भारत को चीनी गतिविधियों पर निगरानी हेतु जो है हेरोन ड्रोन दिया है। तो आपको ध्यान रखना है जो हेरोन ड्रोन है भारत को किस देश से प्राप्त हुआ है? तो इजराइल से प्राप्त हुआ है। भारत ने उड़ीसा तट से जो है प्रलय मिसाइल का परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने 32 साल बाद INS खुखरी को जो है सेवा मुक्त किया है। ध्यान रखिएगा कि भारतीय नौसेना ने जो है 32 साल बाद INS खुखरी को जो है सेवा मुक्त किया है। पाकिस्तान द्वारा जो है बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना एवं DRDO ने हेलीकॉप्टर से प्रक्षेपित SAANT मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जिसका नाम क्या है INS बेला को कमीशन किया है। तो आपको ध्यान रखना है कहाँ पर कमीशन किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में स्वदेश निर्मित चौथी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है जिसका नाम है INS बेला को कमीशन किया गया है। दक्षिण कोरिया ने पहला स्वदेश अंतरिक्ष रॉकेट नूरी को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूसी नौसेना ने पहली बार परमाणु पनडुब्बी से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। उत्तरी कोरिया ने वांगसोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है? तो INS अन्वेष इनका नाम रखा गया, INS अन्वेष उसका नाम रखा गया है। भारतीय वायुसेना को जो है सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली MRSAM दी गई है जिसे DRDO और इजराइल ने विकसित किया है। देश का पहला न्यूक्लियर मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को लॉन्च किया गया है जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया है INS ध्रुव इसका नाम रखा गया है। INS खंजर जो है उड़ीसा के गोपालपुर के विरासत तटीय बंदरगाह पर बुलाया जाने वाला पहला भारतीय नौसेना जहाज बन गया है। भारतीय नौसेना का जहाज INS तलवार ने कटलेस एक्सरसाइज 2021 नामक बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया है। ठीक है, INS तलवार ने जो है कटलेस एक्सप्रेस 2021 नामक जो है क्या था बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया था। कटलेस एक्सप्रेस जो है एक्सरसाइज का नाम था, इसमें शामिल हुआ था भारत का INS तलवार ने भाग लिया था। हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में स्थित फायरिंग रेंज नामक बॉलीवुड अभिनेत्री विद्या बालन के नाम पर रखा गया है।
भारत ने जो है सेशेल्स को उपहार स्वरूप 100 करोड़ का गश्ती पोत पीएस जोरोस्टर दिया है। भारत ने जो है सेशेल्स को उपहार स्वरूप 100 करोड़ का गश्ती पोत जिसका नाम क्या है पीएस जोरोस्टर को प्रदान किया है। भारत विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। भारत जो है विश्व की चौथी सबसे मजबूत सेना है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 3 स्वदेशी उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH-MK3 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। भारतीय सेना ने अपने पहले विध्वंसक जहाज जिसका नाम है INS राजपूत को जो है 41 वर्ष बाद विशाखापट्टनम में सेवा मुक्त किया है, डीकमीशन कर दिया है। भारतीय सेना और DRDO ने संयुक्त रूप से जो है भारत की पहली स्वदेशी 9mm मशीन पिस्टल विकसित किया है जिसका नाम क्या रखा है एस्मी उसका नाम रखा है। तो आपको ध्यान रखना है जो एस्मी 9mm के स्वदेशी पिस्टल है, ठीक है, इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है तो भारतीय सेना और DRDO के द्वारा विकसित किया गया है। पाकिस्तान ने जो है सतह से सतह मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम क्या है शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। इसे दोबारा बोलते हैं, पाकिस्तान के द्वारा जो है सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने APJ अबुल कलाम द्वीप से नई पीढ़ी के जो है परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि P का सफल परीक्षण किया है। इसे दोबारा देखिएगा तो DRDO ने जो है APJ अब्दुल कलाम द्वीप जो उड़ीसा में स्थित है से नई पीढ़ी के परमाणु संरक्षण बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है अग्नि P मतलब कि अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। तो अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है तो APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से किया गया है और किसके द्वारा किया गया DRDO के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में DRDO द्वारा विकसित शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम 10M को जो है भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। हाल ही में नौसेना ने 2 आर्टिलरी सिस्टम जिसका नाम क्या है 130 mm सेल्फ प्रोपेल्ड M46 कैटापुल्ट गन्स पहला हो गया, दूसरा है 160 mm टेम्पेला मोर्टार को जो है सेवा मुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए जो है 4960 MILAN 2T एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेतु भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ जो है अनुबंध किया है। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO ने देश के मिसाइल ट्रैकिंग पोत INS ध्रुव का जो है संचालन कर दिया है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। इसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है। तो पहला कौन है, पहला आपके सऊदी अरब है। हाल ही में जारी सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च के मामले में भारत जो है अमेरिका चीन के बाद जो है तीसरे स्थान पर है। अमेरिका चीन के बाद जो है भारत तीसरे स्थान पर है। पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विक्रांत जो है 2022 में कमीशन किया जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग कारनामे के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। 3 राफेल लड़ाकू विमानों का चौथा जत्था जो है 1 अप्रैल 2021 को भारत में उतरा। भारतीय नौसेना ने जो है 8 मार्च 2021 को जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अपने युद्धपोत पर 4 महिला अधिकारियों को तैनात किया है। नेक्स्ट है कि डिफेंस इक्विजिशन काउंसिल ने 3 सशस्त्र बलों को जो है
53,700 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण खरीदने की मंजूरी दी है। पाकिस्तान द्वारा जो है बाबर क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। पूछा जाएगा कि जो बाबर क्रूज मिसाइल है इसका सफल परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया है, तो पाकिस्तान के द्वारा किया गया है। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए जो है ऑपरेशन सरधबा लॉन्च किया है। नोट कीजिएगा, ऑपरेशन सरधबा। तो बीएसएफ ने जो है राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर से जो है घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन सरधबा को लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत सजग को जो है कमीशन किया है। भारत ने नौसेना के लिए 3 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर MH-60 रोमियो को खरीदने हेतु जो है अमेरिका के साथ में समझौता किया है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा कि जो हेलीकॉप्टर है MH-60 रोमियो को खरीदने के लिए किस देश के साथ जो है भारतीय नौसेना ने समझौता किया है, तो अमेरिका के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के मेजर अनूप मिश्रा ने विश्व की पहले सार्वभौमिक बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की है, जिसे नाम क्या दिया गया है, शक्ति नाम दिया गया है। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने चेन्नई बंदरगाह पर जो है तटीय अनुसंधान वाहन सागर अन्वेषका का जलावरण किया है। इजराइल द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 का जो है सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है, तो गोवा में जो है तेजस विमान से किया गया है। गोवा में जो है तेजस विमान से एयर टू एयर मिसाइल पाइथन 5 का सफल परीक्षण किया गया है, जो इजराइल डेवलप है। केंद्रीय मंत्रालय ने जो है आकाश नाम से स्वदेशी रूप से विकसित मिसाइल प्रणाली के निर्यात के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत ने जो है डीआरडीओ द्वारा विकसित पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का जो है उड़ीसा के बालासोर से सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना ने जो है स्विच नामक मानव रहित ड्रोन खरीदने के लिए जो है आइडिया होर कंपनी के साथ में जो है $20 मिलियन का अनुबंध किया है। जो स्विच नामक जो मानव रहित ड्रोन है, इसे खरीदने के लिए आइडिया होर कंपनी के साथ जो है $20 मिलियन का अनुबंध किया है। पाकिस्तान ने स्वदेशी रॉकेट प्रणाली फतह 1 का सफल परीक्षण किया है। हाल ही में जो है उत्तर कोरिया ने पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल विकसित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी से, स्पेस टेक्नोलॉजी से जो नेक्स्ट टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी से। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट है कि हाल ही में जो है जापान ने इनमारसैट 6 F1 जो है संचार उपग्रह लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इनमारसैट 6 F1 संचार उपग्रह को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। नासा ने जो है जेम्स वेब स्पेस नामक दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप को लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। चीन ने कैमरा सैटेलाइट जियावान 102E लॉन्च किया है। भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन जिसका नाम क्या है धवन 1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। VBI से मार्क कीजिएगा। चीन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए जो है सिजियान 605 उपग्रह को लॉन्च किया है। भारतीय मूल के अनिल मेनन जो है स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बन गए हैं। भारतीय मूल के अनिल मेनन जो है स्पेस एक्स के पहले फ्लाइट सर्जन बन गए हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए जो है डार्ट नाम से दुनिया का पहला मिशन शुरू किया है। नासा ने जो है बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन एस्टेरॉयड्स के लिए अपना पहला मिशन लूसी को जो है ULA एटलस V401 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया है।
हाल ही में नासा ने जो है पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जिसका नाम क्या है लैंडसैट 9 को लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जाएगा जो लैंडसैट 9 है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो है आर्कटिक खोजकर्ता मैथ्यू हेसन के नाम पर जो है चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक चंद्र क्रेटर का नाम रखा है। नेक्स्ट है कि भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ जो है भारत की स्पेस एजेंसी इसरो के साथ समझौता करने वाली पहली निजी कंपनी कौन बनी है, तो स्काई रूट एरोस्पेस। स्काई रूट एरोस्पेस ये भारत की आपकी कंपनी है। अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स ने जो है इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है। इंस्पिरेशन 4 मिशन को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो स्पेस एक्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो ने जो है 12 अगस्त 2021 को रॉकेट GSLV F10 से भू अवलोकन उपग्रह EOS-3 लॉन्च किया है, जो इंजन में खराबी आने के कारण जो है असफल रहा था। इसका जो क्रायोजेनिक इंजन था ये काम नहीं किया था। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने दुनिया का पहला पूरी तरह से रीप्रोग्रामेबल वाणिज्यिक उपग्रह जिसका नाम क्या है यूटेलसैट क्वांटम लॉन्च किया गया है। यूटेलसैट क्वांटम को लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा यूरोपा मिशन के लिए जो है कैलिफोर्निया स्थित स्पेस एक्स का चयन किया है। यूरोपा जो है क्लिपर मिशन अक्टूबर 2024 में फाल्कन हैवी रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा। फाल्कन हैवी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है कि अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड अंतरिक्ष यान के लिए जो है की है। इसके साथ गए अन्य 3 क्रू मेंबर्स में जो है मार्क बेजोस, जेफ बेजोस के भाई वैली फंक एक महिला हैं और ओलिवर डेमेन शामिल थे। हाल ही में इसरो ने जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से तटस्थ हवाओं और प्लाज्मा गतिकी में व्यवहारिक अभिन्नताओं का अध्ययन करने के लिए जो है एक ध्वनि रॉकेट RH-560 को लॉन्च किया है। हाल ही में जो है स्टार लिंक उपग्रह के माध्यम से जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड तथा स्पेस एक्स से समझौता किया है। हाल ही में जो है स्टार लिंक उपग्रह के माध्यम से जो है इंटरनेट सेवा प्रदान करने के लिए गूगल क्लाउड और स्पेस एक्स ने समझौता किया है। नासा मिशन आर्टेमिस के तहत वर्ष 2023 तक जो है चंद्रमा पर पहला मोबाइल रोबोट भेजने की घोषणा की है और इसके रोवर का नाम क्या है, तो वाइपर इसके रोवर का नाम रखा गया है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा की है। तो आपसे पूछा जाएगा कि विश्व के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा किया गया है। हाल ही में चीन ने मौसम संबंधी उपग्रह फेंगयून 4B को लॉन्च किया है। भारत का 42वां संचार उपग्रह CMS-01 को जो है PSLV-C50 द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा कहाँ पर स्थित है, तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि PSLV द्वारा जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C49 अंतरिक्ष यान के जरिए एक साथ 10 उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह के लिए 2 रोबोटिक मिशन, एक का नाम है देवेंची तथा ब्रिटास को 2028 और 2030 में लॉन्च करने की घोषणा की है। तो ये जो घोषणा किसके द्वारा किया गया है, तो नासा के द्वारा घोषणा किया गया है। इसका उच्चारण ढंग से कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है कि चीन ने अपने स्पेस के लिए पहले अंतरिक्ष यात्रियों को रवाना किया है और इन 3 अंतरिक्ष यात्रियों में नाम है नी हाईसिंग, लिू
बोमिंग टैंग होंगबो को जो है लॉन्ग मार्च 2F रॉकेट के ऊपर एक जो है सेंझोऊ स्पेस क्राफ्ट से रवाना किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है 70 वर्षीय ब्रिटिश अरबपति जिसका नाम क्या है रिचर्ड ब्रैंसन ने 12 जुलाई 2021 को अपनी स्पेस कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक के अंतरिक्ष यान स्पेस सेप 2 द्वारा अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले विश्व के पहले अरबपति बन गए हैं। स्पेस एक्स ने जो है स्टारलिंक उपग्रह के तहत 60 नए उपग्रह प्रक्षेपित किए हैं। स्पेस एक्स ने जो है स्टारलिंक उपग्रह के तहत जो है 60 नए उपग्रह आपके प्रक्षेपित किया है। हाल ही में जो है चीन ने मंगल ग्रह पर पहला मार्स रोवर जिसका नाम क्या है झुरोंग को अंतरिक्ष यान तियानवेन-1 से सफलतापूर्वक लैंड कराने में उपलब्धि हासिल की है। तो आपको याद रखना है झुरोंग जो है किसका रोवर है, तो चीन का रोवर है जिसने मंगल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर लिया है। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड ने 2021 के अंत तक दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है WIS से वुडसैट को लॉन्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है तिमानझोउ 2 चीन देश का कार्गो अंतरिक्ष यान है। हाल ही में अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा जो है कॉस्मिक रोज आकार में ARP-273 आकाशगंगाओं का चित्र जारी किया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जो है मंगल ग्रह पर पहली बार हेलीकॉप्टर उड़ाकर इतिहास रच दिया है और उसका नाम क्या है, जो हेलीकॉप्टर उड़ा है उसका नाम क्या है, तो इंजेन्यूटी उसका नाम रखा गया है। उस हेलीकॉप्टर का नाम क्या है, इंजेन्यूटी उस हेलीकॉप्टर का नाम, ऐसे नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने शुक्र ग्रह पर जो है अपना पहला ऑर्बिटर जिसका नाम क्या है इनविजन वर्ष 2030 तक भेजने की घोषणा की है। आपको ध्यान रखना है जो इनविजन है ये आपके शुक्र ग्रह का मिशन है, इसे कब लॉन्च किया जाएगा 2030 में, और यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। अमेरिका ने विश्व की सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अंतिम परीक्षण किया है। रूस एजेंसी जिसका नाम क्या है रोसकोस्मोस ने जो है आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी करने के लिए जो है अपना उपग्रह अंटार्कटिका यम लॉन्च किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो अंटार्कटिका यम में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो रूस की जो स्पेस एजेंसी है रोसकोस्मोस के द्वारा लॉन्च किया गया है। और किस लिए, तो आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण निगरानी करने के लिए। नेक्स्ट है कि चीन जो है वर्ष 2023 में पहला क्रू मिशन मंगल पर भेजने की योजना बनाई है। हाल ही में रूस द्वारा जो है अंगारा A5 रॉकेट का सफल परीक्षण किया गया है। हाल ही में ईरान जो है जुल्ज नाह नामक शक्तिशाली रॉकेट को लॉन्च किया है। तो आपको ध्यान रखना है, पूछा जाएगा जुल्ज नाह नामक एक जो शक्तिशाली रॉकेट है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में चीन ने जो है महासागर पर्यावरण निगरानी उपग्रह जिसका नाम है हियांग 2D को लॉन्ग मार्च 4B के जरिए सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इसरो ने अपने पहले मानव अंतरिक्ष मिशन जो है गगनयान के लिए फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ में जो है समझौता किया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे दोबारा देखिए। इसरो ने जो है अपने मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए जो है फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी CNES के साथ में समझौता किया है। नासा के रोवर जो है परसिवरेंस ने मंगल ग्रह के वायुमंडल से CO2 को शुद्ध करके जो है उसे ऑक्सीजन में बदलने में सफलता प्राप्त की है। UAE संयुक्त अरब अमीरात के होप मिशन जो है 17 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह की अपनी पहली तस्वीर भेजी और इसके साथ जो है UAE पृथ्वी के निकट पड़ोसी ग्रह पर वैज्ञानिक उपस्थिति दर्ज कराने वाला पहला अरब राष्ट्र बन गया है। नेक्स्ट है स्पेस एक्स ने जो है कैलिफोर्निया से फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एक उन्नत महासागर मानचित्र उपग्रह लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, तो सेंटिनल-6 माइकल फ्रीलिच उसका नाम रखा गया है। तो इतना आप सभी को ध्यान में रखना है। और इसके बाद जो है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का एक टॉपिक बचा है, उसे हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे।